विदिशा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नायब तहसीलदार कविता की मौत ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है। तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत का मामला अब रहस्यमयी मोड़ ले चुका है। क्या ये आत्महत्या है या किसी तरह का हादसा? फिलहाल सस्पेंस बरकरार है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कविता अपने ही सरकारी निवास की तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिर गई, जहां गिरने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई और तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद राजस्व परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम, पुलिस व वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये आत्महत्या का मामला है या फिर कोई दुर्घटना। अंदर चलो। सामने ले जाओ। अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म ना। हमारी ड्यूटी मामले में अभी तक क्या सामने आया है और इसका क्या कार्रवाई की जाए? इसमें इसमें अभी जांच चल रही है। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, हमारी एसडीओपी मैडम के नेतृत्व में, एसडीओपी सिरोंज मैडम है, ये इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, वो जांच कर रही हैं। और साथ ही में हमारी एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी टीमें लगी है कंटिन्यूसली। और इसमें जांच में जो आएगा उससे आपको अवगत सर, कराया क्या किसी जाएगा। प्रकार से कोई दबाव या कुछ सामने आया क्या? इसमें अभी जांच चल रही है, तो जांच में जो आएगा उससे आगे आपको अवगत कराया। अभी टीम आई है, परिजन भी आ रहे हैं, तो उसके बाद जो रिसर्चिंग होगी तो उससे जो आता है जांच में फिर आपको अवगत कराया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत जैन, जिला चिकित्सालय विदिशा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। हमारे पास लगभग 11:30 बजे मिसेस कविता करेड़े करके 33 ईयर की है, जो 33 साल की है, वो बता रहे हैं विदिशा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थी, जिनकी मतलब एक्सीडेंट तीसरी मंजिल से गिर गई हैं, चोट लगी है उनके सिर में बहुत ज़्यादा। वो लाई गई थी और हमारे यहाँ पे जब वो आई तो वो ब्रॉड डेड थी और हम लोगों ने जीवन बचाने के पूरे प्रयास करे उनके, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। कहाँ से गिर गए? ऐसा बता रहे हैं आसपास वाले के तीसरी मंजिल की छत से गिर गई। कौन से परिसर? ये राजस्व परिसर में रहते हैं। हाँ, नायब तहसीलदार मैडम पोस्टेड है विदिशा। कोई सुसाइड का मामला? अब ये तो आगे पुलिस विवेचना में बता पाएगी। इंदौर से बिटिया है यहाँ, अभी तक 4 से 4 महीने हुए उसको इधर आए, ट्रांसफ़र हुए 4-5 महीने। तो बहुत अच्छा है उसको, वो कुछ ऐसा वो था नहीं कुछ भी, किसी चीज़ की मेरे को और कोई जानकारी भी नहीं। मैं रात को मेरी उससे अच्छी आधा घंटे बात हुई, उसने खाना ना खाया, बोला अभी ऑफिस से घर पहुँची हूँ, लेट हो गई बहुत, अब खाना खाया है। तो ठीक है, बोले सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। फिर बोले अभी निर्वाचन का उसका वो SIR का काम चल रहा है, तो बोले उसमें ज़्यादा परेशानी चल रही है अभी, तो वो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। बोले इसलिए बोले सुबह थोड़ा टाइम नहीं दे पाऊँगी पापा बात करने के लिए, शाम को ही बात करूँगी। बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं हुई और वो ऐसे कोई तनाव में नहीं थी किसी चीज़ से, नहीं तो वो तो संघर्षशील लड़की थी। 2-2 बार उसने PSC पास आउट किया है, तो इतनी मेहनत करती थी, बहुत मेहनती थी, पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, सब चीज़ों से उसके मेडलिस्ट थी। 2-2, 3-3, 4-4 तो उसने स्कॉलर से लिए कि गवर्नमेंट से भी लिए, स्कूलों से भी लिए, बहुत तेज़ थी पढ़ने में भी। हर मामले में उसका जो है अपना एक अलग नज़रिया था और बहुत चीज़ें पढ़ती थी। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे को वही समझ में नहीं आया कि रात तक ऐसी स्थिति कोई निर्मित नहीं थी, तो फिर सुबह उसका ऐसा ये घटनाक्रम क्यों हुआ, यही मेरे को नहीं समझ में आया। सर, ऐसा आपको क्या सोचा? बातचीत में कुछ भी नहीं, कोई दबाव नहीं काम वाम का, किसी चीज़ का। काम में तो वो उसको कितना भी काम करा लो, वो डरती नहीं थी काम में, वो तो सीधे खुले बोलती थी कि आप बोलो काम कितना। यहाँ से आपको क्या सूचना मिली? यहाँ से चलो बोले यार आपके बच्चे वो गिर गई है, बोले सीढ़ी पे, तो पैर में लगी है, तो आप तुरंत आ जाओ। तो मैं वैसे के वैसे भगा सीधे इधर,
कुछ ऐसा कभी बात में नहीं, शेयर कभी किया कि कभी प्रशासनिक कुछ दबाव है नहीं, या वो काम कोई का नहीं, प्रशासनिक दबाव नहीं थी, नहीं किसी को कुछ नहीं बताया, वो सब चीज़ें खुल के बात करती थी हमसे। क्या हमारे सगाई हो गई नहीं, अभी नहीं हुई थी, एंगेजमेंट हो गई अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई थी, बात चल रही थी, हमें सोच रहा था कि अप्रैल मई तक जो है उसकी कर देंगे हम, बस इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। अब क्या चाहते हैं, देखो ईश्वर ने जो घटनाक्रम किया है, अब उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नतमस्तक हैं। और आप लोगों के सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और आप जिस चीज़ की जानकारी दी, नहीं कोई प्रशासनिक किसी प्रकार का दबाव नहीं था। वो तो काम करने में आप उसके कार्यकाल के 6 कलेक्टर साहब हैं, आप उनसे उसका फीडबैक लेंगे ना तो सब एक आपको वो देंगे, उसकी तो CRB +1 चल रही है। तो फिर से इतना सब होने के बाद इतना कैसे क्यों क्या कदम कैसे उठा सकता है कोई? वो आप ये समझ में नहीं आया मेरे को, मैं खुद को, मेरे परिवार को समझ नहीं आया। मिसेज है, मेरी बड़ी बेटी आप भी है, नौकरी में हैं? मैं मेरा प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट काम। कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं, मिला कुछ है, भी नहीं, जानकारी है? कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। जब मेरी इतनी अच्छी बातचीत हुई उसकी रात को आधे घंटे तक बात हुई, मतलब फोन पर रोज मेरी आधे घंटे तक थी, 9:30 से 10 के बीच में। तो वो रोज मेरे इतने बजे खाना ना खाने के बाद में बात करती थी, है ना। आपका और कितने बच्चे हैं? मेरा एक ये बड़ी बेटी है, उससे छोटी ये थी, और एक छोटा बेटा है। कितने साल का है बेटा? बेटा वो 30 साल का हो गया होगा, शादी हो गई? शादी हो गई उसकी। नहीं, कुछ नहीं। सर इतनी वृद्ध बेटी थी तो ऐसा कैसे हो गया? ये आपने उसको उस मामले में कुछ नहीं पता।